एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम दे दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बादशाह से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी यह शान व शौकत है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और यह मेरा नसीब है। बादशाह यह सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल थी कि जो इसने रिज़्क और ऐशो अशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहज़ादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झूंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झूंपड़ी। जब वह झूंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। देखती है तो एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झूंपड़ी की सफाई सुथराई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहज़ादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झूंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झूंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर भर लिया करो। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ काम पर चला जाता है और शहज़ादी यहाँ अकेली झूंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान नज़र आते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहज़ादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। तब शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहज़ादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं, और शहज़ादी जंगल में लकारी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है, और देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है।
کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورت تھی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں